जय हिंद। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिल गेट्स के बारे में। जैसा कि आप इमेज यहाँ पे देख रहे हैं, उन्होंने एक मीडिया पर्सन्स को इंटरव्यू के दौरान उन्होंने वर्ल्ड के सामने आने वाले चुनौतियों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि आने वाला 25 से 30 साल में दुनिया के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। उसमें से दो चैलेंजेस है, एक वार और एक डिजीज, एक युद्ध और एक बीमारी। जैसा कि उनका स्टेटमेंट यहाँ पे आप देख रहे हैं, बिल गेट्स सेज द वर्ल्ड इज फेसिंग टू ऑप्शंस। पूरा विश्व के सामने दो ऑप्शंस है, अ मेजर वार और अनदर पेंडेमिक। या तो एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, वर्ल्ड वार लाइक, जैसा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, आने वाला समय में उनका कहना है कि थर्ड वर्ल्ड वार भी हो सकता है। और जो दूसरा चीज क्या बता रहा है, पैंडेमिक, जैसे कोविड, अभी कोरोना वायरस जिस तरह से अपना डिस्ट्रक्शन किया पूरे विश्व के ऊपर, बहुत सारे लोगों का डेथ हुआ, बहुत सारे लोग उससे प्रभावित हुए। तो उसी तरह का एक या तो वार या तो पेंडेमिक आने वाले समय में लेस देन 30 ईयर्स ये देखने को मिल सकता है। ये प्रिडिक्शंस किया जा रहा है किसके द्वारा? बिल गेट्स के द्वारा। तो हमारे आम भाषा में बोला जाता है कि बड़े बुजुर्गों का कहना मानना चाहिए, जो लोग कुछ बोल रहे उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो बिल गेट्स कोई छोटे मोटे आदमी तो है नहीं, पूरे विश्व का जिन्होंने मार्गदर्शन किया, बहुत सारे चीज़ों को उन्होंने गाइडलाइन दिया, बहुत सारे वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन रह चुके हैं। इतना बड़ा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, उनको उन्होंने लीड किया, बनाया। तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ बात होगा कि किस तरह से जो आज के समय में जो हम एक माहौल देख रहे हैं, जो एक अनरेस्ट पूरे वर्ल्ड में है, कि किस तरह से जैसे रसिया यूक्रेन का युद्ध है, बांग्लादेश में भी क्राइसिस देख रहे हैं, बलूचिस्तान पाकिस्तान को लेकर देख रहे हैं, इसराइल का जो केस देख रहे हैं, तो इस तरह से ईरान इराक, बहुत सारे कंट्री में अनरेस्ट का माहौल है। और पूरा जो विश्व है वो दो पार्टों में बटा हुआ है। तो इस तरह का जो माहौल है उसको देख के उनका कहना है कि आने वाले 30 सालों में जो विश्व है उसके सामने एक मेजर वार का समस्या है, या तो उसके सामने एक कोविड जैसा कोई जो डिजीज है वो सामने में आएगा। तो उनको उसको लेकर उन्होंने काफी ज्यादा अपना चिंता व्यक्त किया है। उनका और कहना था कि देखिए, वो पोलियो के ऊपर बहुत काम किए थे। पोलियो भी एक खतरनाक डिजीज था आपका, जिसको पूरे विश्व से बहुत कम करने का प्रयास किया। बहुत सारे देशों से पोलियो मुक्त उन्होंने कर दिया। बहुत सारे देश में उनका अभियान अभी भी चल रहा है। तो उन्होंने डिजीज के ऊपर काफी ज्यादा काम किया था, हेल्थ को लेकर वो काफी कंसर्न थे। और इसीलिए शायद ये एक उन्होंने एक समस्या, अपना चिंता व्यक्त किया है कि आने वाला समय में जिस तरह से कोविड के समय में उन्होंने या पूरे विश्व ने एक आशा किया था, एक एक्सपेक्टेशन था कि पूरा विश्व को अमेरिका एक गाइडलाइन देगा, किस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज एक लीड करेगा, किस तरह से कोरोना वायरस। लेकिन उतना ज़्यादा हुआ नहीं। कोरोना वायरस में बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे देश में पहले वैक्सीन आ चुका था, बहुत सारे देश में वैक्सीन को बाद में पहुंचाया गया। तो काफ़ी ज़्यादा उसमें आपको देरी देखने को मिला था। तो ये सब सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने अपना कंसर्न जाहिर किया था। और उनका मेजर यही कंसर्न है कि किस तरह से जो वार और एक तरफ पेंडेमिक जो है आने वाला समय में हो सकता है। ही वॉज क्रिटिकल ऑफ अमेरिकाज रिस्पॉन्स, और उन्होंने अमेरिका जो गवर्नमेंट है उसके रिस्पॉन्स को क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने बताया कि द कंट्री डेट द वर्ल्ड एक्सपेक्टेड टू लीड, जो पूरा वर्ल्ड एक एक्सपेक्टेशन कर रहा था अमेरिका से कि इस तरह का जो पेंडेमिक था कोविड, तो उससे कैसे निपटना है, क्या काम करना है, किस तरह से वैक्सीनेशन हर देश को पहुंचाया जाए। तो एक एक्सपेक्टेशन था लोगों का अमेरिका से, लेकिन अमेरिका उसमें उस एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाया। एक किसका कहना है? ये बिल गेट्स का मानना है ऐसा। Although some of the lessons from the coronavirus pandemic have been learned, it's been a way less than I would expect. जितना वो एक्सपेक्ट किए थे, हालांकि बहुत सारे लेसन हम लोग को सीखने को मिला। बहुत सारे कोविड के दौरान वैक्सीन को दूसरे देश में पहुंचाया गया, प्रयास किया गया, एक बेहतर प्रयास किया गया। लेकिन आने वाले समय में हम लोगों को इस तरह के पैंडेमिक से बचने के लिए, या अगर पैंडेमिक होता है तो उससे लड़ने के लिए क्या वो उपाय हम लोग को करना है, इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। फिर उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बोल रहा है कि ये जो डिसअपॉइंटमेंट है ये केवल बिल गेट्स का नहीं है अकेले का, ये और भी जो हेल्थ कंसर्न जो डिग्नेटरीज हैं उनका भी एक कंसर्न है। तो देखिए भाई, आखिर जब बिल गेट्स जैसे व्यक्ति जब बोल रहे हैं कि पूरा विश्व या तो वार या तो कोई जो पैंडेमिक है इससे जूझेगा, ये समस्या आएगा, तो इससे हम लोग को सावधान रहना चाहिए। पूरे विश्व को इनके बातों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। यूनाइटेड नेशन हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया,
या और भी जो मेजर जो कंट्री हैं उनको इस बात पे काफ़ी चिंतन मनन करना पड़ेगा, करना चाहिए कि भाई कोई साधारण व्यक्ति नहीं बोल रहा है। बिल गेट्स जिन्होंने बहुत सारा, ये काफ़ी विजनरी पर्सन है और उन्होंने इसको प्रिडिक्ट किया है कि ये पूरे विश्व के सामने समस्या है, वार और पैंडेमिक इन लेस देन 25 ईयर्स। और हम लोगों को भी काफ़ी सतर्क रहना पड़ेगा, हमारे गवर्नमेंट को सतर्क रहना पड़ेगा, तैयारी रखनी पड़ेगी कि किस तरह से जो बीमारी है उससे कैसे निपटना है। अभी मंकी पॉक्स अभी हाल फिलहाल में ही ये भी न्यूज़ में चल रहा है, काफ़ी देशों में फैल रहा है, भारत में भी अभी एक केस देखने को मिला है। तो किस तरह से आखिर बीमारी आने का इंतजार हम लोग नहीं करेंगे, बीमारी आने से पहले उसके लिए तैयारी होना चाहिए। और पूरे वर्ल्ड में अगर इस तरह का जो पेंडेमिक है तो उससे निपटने के लिए जो डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं, जो WHO है, इस तरह के इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनको खास करके ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सारे देश के पास वैसा प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी नहीं है। तो उनको निपटने के लिए, क्योंकि ये समस्या केवल एक कंट्री का नहीं रह जाएगा, ये पूरे वर्ल्ड का समस्या है। रही बात वर्ल्ड वार का, तो 2 वर्ल्ड वार हम लोग झेल चुके हैं, कितना नुकसान हुआ है पूरे विश्व को ये भी देखा है हमने, और आने वाला समय में भी बहुत नुकसान हो सकता है अगर वर्ल्ड वार होता है, क्योंकि आज के समय में तो और बहुत सारे कंट्री के पास न्यूक्लियर पावर है। अब न्यूक्लियर बॉम्ब बना रखे हैं बहुत सारे कंट्री ने, तो इसको लेके काफी ज्यादा कंसर्न, क्योंकि अब अगर वर्ल्ड वार 3 होता है तो काफी ज्यादा नुकसान होगा, जितना हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं उससे ज्यादा नुकसान आपका अगर वर्ल्ड वार 3 होता है तो हो सकता है। तो बहुत सारे यूनाइटेड नेशन का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है कि किस तरह से यूनाइटेड नेशन एक मेडिएटर का काम करे। बहुत सारे कंट्री, जैसे अभी हाल फिलहाल में ही आप मोदी जी को, अपने प्रधानमंत्री को आपने देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने रसिया का भी विजिट किया और किस तरह से उन्होंने यूक्रेन का भी विजिट किया, और दोनों देशों को विजिट करके उन्होंने एक समझौते पे दोनों देश को लाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से वार खत्म हो जाए, समझ रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने प्रयास किया था, और ये पूरे विश्व को, अमेरिका को खास करके लीड करना पड़ेगा, और लड़ाई को बढ़ाना नहीं चाहिए। आज के समय में या पहले भी जितने भी युद्ध हुए हैं पूरे विश्व में, जो भी कॉन्फ्लिक्ट का जो रीजन है वो सारा अमेरिका के कारण। आज बांग्लादेश में ही हम लोग देख रहे हैं, बांग्लादेश में जो समस्या है, तो एक आइलैंड के कारण, जैसा कि शेख हसीना साहब ने वो अपना बताया था कि सेंट मार्टिन जो आइलैंड है उसके कारण पूरा अमेरिका का ये सब सारा खेल रचाया गया वहाँ पे। तो इस तरह का मतलब नहीं होना चाहिए, नहीं तो आने वाला समय में वार निश्चित है और पैंडेमिक, तो इस दोनों से बचना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।